आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचकुंद का प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजा वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोला, द्विजेंद्र कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, मुझे सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके धुरंधर से नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे स्थिर बतलाते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, हर्ष से मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम गए। वहाँ ऋषियों के मंत्री शक्ति तथा एकादशी के सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वे पति के समीप गई। उस समय उनके नेत्र हर्षोल्लास से खिले रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने बाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अत्यंत स्थिर होगा तथा सब प्रकार से मनोवांछित श्रेष्ठ। इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग दे दिव्य रूप से दिव्य आभार से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती हैं। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी वर्णन किया है। ये चिंतामणि तथा कामधेनु की समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों की एकादशी का पापनाशक महत्व बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है।
उसमें से भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक ही सा होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशी समान फल देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महत्व सुनता है, वह सब पापों से मुक्त विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है।